इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में। यह हमारा वीडियो लेक्चर 2 है, सेकेंड पार्ट। पार्ट 1 में हमने इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय सेल के बारे में डिटेल में अध्ययन करा था। इस क्लास में हम बेसिकली अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक तथा कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि दुनिया में जितने भी चट्टानें हैं उनको 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को भी आगे जाके 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक यानी कि अंतर्वेदी चट्टानें और दूसरा था एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक यानी कि वायव्येदी चट्टानें। इंस्ट्रसिव में आपका बैथोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक, फैकोलिथ तथा स्टॉक्स मेन थे। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रसिव में आपके वेसॉल्ट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, रियोलाइट, गैब्रो एंड ग्रेनाइट जैसे चट्टानें देखने को मिल रही थी। अब जो हमारा मेन पॉइंट है सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी या परतदार चट्टान। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक से डेफिनेशन की, तो ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन है। इनका निर्माण सेडिमेंट्स, अवसाद या कचड़े के जमाव से होता है। सेडिमेंट्स जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, सेडिमेंट मतलब कचड़ा होता है। अवसाद यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, या इसे भी कचरा ही समझा जा सकता है। जैसे कि ये जो हमारा एक रॉक है, ये कालांतर में कुछ समय के बाद यानी कि क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाएगा। और ये बटेगा क्यों? क्योंकि इस पर मौसम का प्रभाव पड़ेगा, मौसम की मार पड़ेगी, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये टुकड़े जो है समय के साथ हवा या पानी के साथ बह बह के कहीं भी जाके इकट्ठा हो सकते हैं। वहाँ पे जाके जमेंगे और लेयर बाय लेयर उस पर चढ़ते जाएंगे, कुछ इस तरह से। पहला लेयर यहाँ जमेगा, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पाँचवा लेयर, छठवां लेयर। इस तरह से इस पर जो है प्रेशर लगते जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे वाला जो लेयर है वो धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा और एक दूसरे से जो है चिपकते जाएंगे। अब कई हज़ार साल बाद, 1-2 दिन 3 दिन में तो होता नहीं है, कई हज़ार साल बाद, कई लाख साल बाद ये लेयर इतनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी कि ये जो पूरा का पूरा चट्टान बन जाएगा हार्ड होके। इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये परत के फॉर्म में देखा जाता है। इसके जो परत है, अगर इन प्रत्येक परतों को ध्यान से देखा जाए तो इनका कलर और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। तो ये बयां करते हैं कि इनके बनने में जो है काफ़ी टाइम लगा है। और बात करें कि ये जो अवसाद है ये आते कहाँ से हैं, ये जो कचड़ा है इनका निर्माण कहाँ से होता है, तो ये आते हैं आग्नेय सेल से या रूपांतरित सेल से या पुराने अवसादी सेल से ही इनका जो है कटाव होता है और ये आके जमा होते हैं। इसके अलावा जो है इन अवसादों का निर्माण जैव पदार्थों जैसे कि जानवरों के अवशेष में आपको कुछ भी आ सकता है, जानवरों की हड्डियां हो सकती हैं, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, तथा पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं उनसे होता है। पेड़ पौधे सड़ते हैं तो अपने, ये बहुत ही एक्चुअली छोटे स्तर पे होता है। पेड़ पौधे के जो सेल्स होते हैं, जो उनके टिश्यूज़ होते हैं, वो जाके डिपोजिट होते हैं और वहाँ पे जाके वो जमा होते हैं। साथ ही साथ इसमें बालू, मिट्टी और क्या हो सकता है, जानवरों की हड्डियाँ, कुछ भी यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। हर वो चीज़ जो है इसमें डिपॉजिट हो जाती है और इस अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। इसलिए अवसादी सेल में कभी कभी जानवरों की हड्डियाँ भी पाई जाती हैं और कभी कभी इसमें पौधों के अवशेष भी देखे जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था इस अवसादी सेल का, तो ये जानवर या जो पौधा है वहाँ पे आके क्या होगा, उसमें जुड़ गया होगा, है ना। अब ऐसा है कि इनका बेसिकली जो निर्माण है, अगर मैं कहूँ लार्ज स्केल पे कहाँ पे होता है, तो वो इनका जो है ना निर्माण झील, नदी या समुद्र में होता है ज़्यादातर। क्योंकि झील जो है और नदी जो है वो एक शांत जगह दे पाती है इसके लेयर्स को जमने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे झील में, तलछट में आप कह सकते हो, उसके जो ग्राउंड एरिया होता है वहाँ पे इनका निर्माण तेज़ी से होता है और जल्दी जल्दी होता है। क्योंकि जल जो है ना वो अवसादी जमाव के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये खुले जगहों पे नहीं होता, खुले जगहों पे भी इसका निर्माण होता है। हमारी दुनिया में जो है कई तरह की अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिनमें फेमस कुछ लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, सेल जिसे आप स्लेट भी कहते हो कभी कभी, कॉन्ग्लोमेरेट तथा कोल यानी कि कोयला होता है। जी हाँ, कोयला भी जो है वो अवसादी चट्टान का ही प्रकार है ये। अब इनकी खासियत यह होती है कि ये जो है भंगुर होते हैं थोड़े। भंगुर कहने का मतलब कि जब इनको थोड़े से जोर से प्रहार किया जाएगा या इनको पटका जाएगा तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। क्यों ब्रेक हो रहे हैं? क्योंकि बेचारे उतने स्ट्रॉन्ग, ये क्या, इनके बॉन्डेशन उनका जो है ना स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग तरह से चिपके हुए नहीं हैं। जितना कि हमारा आग्नेय सेल था स्ट्रॉन्ग, उतना तो बिल्कुल नहीं होता। आग्नेय सेल में आपने देखा कि वेसॉल्ट है या ग्रेनाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इनमें जो है कोयला
कभी कभी पाया जाता है। मैंने बताया आपको कि जब इन चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है तो कभी कभी पौधे इनमें आके फंस जाते हैं, तो समय के अनुसार इनमें केमिकल चेंजेज आते हैं और ये जो पौधा है ये हमारा कोयला बन जाता है। कोयला बेसिकली 4 तरह का होता है, पीट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। और इनमें जो है प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम भी कभी कभी देखे जाते हैं, जो कि लार्ज स्केल पे जीवों की मृत्यु से बनती है, जो कि फ्लोर पे मर जाते हैं। इस इमेज में स्पष्ट है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने चाहिए इनके बारे में। तो कहा गया है कि अपसादित चट्टानें परतों में होती हैं, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अपसादित चट्टानों की परतें क्षैतिज अथवा तिरछी भी हो सकती हैं, ठीक है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और तिरछी यानी कि वर्टिकल भी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपसादित चट्टानों में जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं, यानी कि पौधे तथा जंतु दोनों पाए जा सकते हैं, कार्बनिक मटेरियल्स। अपसादित चट्टानें सामान्यतः सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरी तटों पर परत दर परत निर्मित होती है, यानी कि मैंने बताया था आपको इनका जमाव जो है वो तलछट पे ज़्यादा होता है। 5वां पॉइंट, अपसादित चट्टानों में विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं जिनसे पानी जो है छन जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है, अपसादित चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसल्स, मैंने बताया ना, अवशेष। 8वां पॉइंट, अपसादित चट्टानों के कण विभिन्न आकार के होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे इस इमेज को देखो, ये छोटे छोटे जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ ये जो है बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हमारा आखिरी पॉइंट का क्या रहा है कि जलोढ़ अपसादित चट्टानों के सूखने पे दरारें पड़ जाती हैं। जलोढ़ अपसादित चट्टानें जो है उनका निर्माण जल के किनारे यानी कि नदियों के किनारे या फिर समुद्र या कहीं भी हो सकता है जहाँ पे पानी हो। वहाँ पे जब पानी की कमी हो जाती है तो ये जो है ना इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं कायांतरिक चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स की। ये जो वर्ड मेटामॉर्फिक है इसका मतलब होता है रूप में परिवर्तन। मेटामॉर्फस एक्चुअली ये वर्ड हो जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब होता है टू चेंज यानी कि परिवर्तन, बदलाव। वहीं दूसरी तरफ हिंदी में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है रूपांतरित यानी कि रूप में परिवर्तन होना। अगर बात करें इसके एक सिंपल से डेफिनेशन की तो एक सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये हो गया, आग, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है जिससे रूपांतरित या कायांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। ये जो चट्टानें हैं ये दूसरे चट्टानों की जो है ना फॉर्म चेंज होने के कारण बनते हैं, रूप चेंज होने के कारण बनते हैं। किस तरह से होता है ये थोड़ा सा समझिए। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब बड़ी चट्टानें जो कि अग्नेय भी हो सकती हैं, अवसादी भी हो सकती है तथा रूपांतरित चट्टानें खुद भी हो सकती हैं, जब वो समय के अनुसार धीरे धीरे उन पर लेयर जमते जाता है वो नीचे की तरफ दबते जाते हैं। या तो ये लेयर के दौरान नीचे दबेंगे, जब उनका ऊपर लेयर का निर्माण होगा तो ये नीचे की ओर भागेंगे, या टेक्टोनिक प्लेट्स गतिविधियों के कारण भी ऐसा हो सकता है कि ये लेयर जो है नीचे की तरफ धंसते हैं। तो जब ये नीचे जाते हैं तो इनको ज़बरदस्त हीट और ज़बरदस्त प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जो है इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। हीट इतना ज़्यादा होता है कि इनको पिघलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि ये पिघल जाए, यानी कि गर्म करके रख देता है, पका के रख देता है। ठीक उसी तरह से जैसे गीली मिट्टी को जब हम भट्टी में डालते हैं तो वहाँ से ईंट बन के निकलता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे नीचे की ओर जब धकेलता है तो नीचे जो है ग्राउंड में चट्टानें गर्मी के कारण पकने लगती हैं तथा दबाव के कारण उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं। इसी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक का जो संरचना होता है ना उनके पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ये, क्योंकि ये पका हुआ चट्टान है एक तरह से आप कह सकते हो। इसमें जो फेमस आपके हैं इसमें नीस, संगमरमर, फाइलाइट, सिस्ट, क्वार्जाइट, स्लेट तथा ग्रेफाइट होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो ग्रेनाइट हमारा एक चट्टान था। अब मुझे बताइए कि ग्रेनाइट किस तरह के चट्टान है, अगर आपने क्लास किया तो आपको पता होगा। तो ग्रेनाइट जो है ये क्या है, एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है, यानी कि बाह्य अग्नि चट्टान। तो ये जब जमीन के नीचे धंसता है, जो प्रेशर इस पर लगता है, जिस पे हीट लगती है, तो ये जो है ना नीस में बन जाता है, नीस में तब्दील हो जाता है। तो ग्रेनाइट जो है हमारा इस पर प्रेशर लगेगा तो नीस बन जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं सैंडस्टोन की बात करूँ, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, अब ये है तो अपसादित चट्टान, इसका जमाव जो है तलछट में होता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा और ज़्यादा हीट जब इसमें लगेगा तो एक क्वार्जाइट बन जाता है। देखिए सैंडस्टोन भंगुर होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, लेकिन क्वार्जाइट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। देखो इस तरह से, तो अगर आप सैंडस्टोन पे हथौड़े से प्रहार करोगे तो वो टूट जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल जो है बस चिपके हुए हैं, लेकिन क्वार्जाइट जो होता है वो हार्ड होता है थोड़ा सा, ये नहीं टूटेगा इजीली। और इनका जो है ना घर सजाने में यूज किया जाता है इस तरह से, अच्छा लगता है, दीवारों में काट काट के चिपकाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये।
अब देखो कोयला जो है हमारा क्या है, वो भी अब सादी चट्टान में आ रहा था, लेकिन कोयले पे जब प्रेशर लगती है ज़बरदस्त तो कोयला जो है वो ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। इसमें खतरनाक प्रेशर और खतरनाक आप कह सकते हो हीट के कारण ऐसा हो रहा है, इसके रूप में ही चेंज हो रहा है। तो ये 3 एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा भी 2-3 और एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। आप में से बहुत से लोगों के घर में मार्बल या संगमरमर लगा हुआ होगा। इसका यूज बेसिकली फ्लोरिंग या दीवारों में चिपकाने के लिए ही किया जाता है। तो संगमरमर जो है हमारी, वो भी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक ही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और पक्की हुई होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ स्लेट जो है हमारा, स्लेट इस तरह का दिखता है। इसका भी यूज घर के छप्पर बनाने के लिए, घर के डिज़ाइन के लिए या बच्चों के जो है ना तख्ती बनाने के लिए किया जाता है। स्लेट जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर इसको और ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाता है तो ये फाइलाइट बन जाता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। अगला है हमारा सिस्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फाइलाइट को ज़्यादा हीट दोगे और प्रेशर में रखोगे तो वो स्लेट में तब्दील हो जाएगा। ये दोनों अपने में ही खेल रहे हैं, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से स्लेट बनता है। और इमरलैंड जो है कई तरह के होते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं। और जितने भी आप रत्न देखते हो, रत्न यानी कि ये जो छोटे छोटे चीज़ देख रहे हो ना, जो अंगूठियों में पहने जाती है, माला में पहना जाता है, इसको रत्न बोलते हैं। ये सब जो है हमारे रूपांतरित चट्टानों में से निकलते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं। इतना ज़्यादा हीट इनको मिलता है कि इनका रंग जो है ना निखर के आता है, सुंदर बन जाता है। आइए अब कायांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, कायांतरित चट्टानों में भार तथा तापमान के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। मैंने क्लियर कर दी है ये चीज़। कुछ चट्टानों में परिवर्तन होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमारा जो है ग्रेनाइट से नीस बन रहा था। कुछ कायांतरित चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और ये जो है परतदार रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सी कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता, जैसे संगमरमर तथा स्लेट। ये पानी को कैसे जाने देगा? संगमरमर जाने देता है क्या? उसमें छेद ही नहीं होता है। बहुत सी कायांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज तथा फेस्पर। अब क्वार्ट्ज के बारे में बता दिया आपको कि ये जो है दानेदार होती हैं क्योंकि ये सैंडस्टोन से बनती हैं। ओके, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड और भारी होती है। इनका उपयोग बेसिकली घर को सजाने के लिए ही किया जाता है। तो ये थी क्लास हमारी चट्टानों के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।